नमस्कार, मैं सजाब सर कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि बोर्ड रैंकर नाम से हम लोग सीरीज चला रहे हैं जिसमें सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स के क्वेश्चंस और सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स के हर चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेक्चर नंबर 5। हम लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 के बारे में स्टडी हो रही है। लेक्चर नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है, क्या यहाँ पर कंसेप्ट देखना है, उसके बारे में यहाँ आपको लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो अब तक आपने पढ़ा है उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखना है। क्या होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करनी है। जैसा कि आप जानते हो आपने क्या क्या पढ़ा है। आपको सबसे पहले मैंने चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया, चार्ज क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। उसके बाद मैंने कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म बताया। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करवाई। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने के बाद आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग फार्मूले जो भी होते हैं उसके बारे में आपको बताया। उसके बाद से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन का। एक्सियल में आपने जो फार्मूला देखा, उसके बाद इक्वेटोरियल में फार्मूला देखे, उसकी प्रूविंग देखी हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आपके यहाँ पे कंसेप्ट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सब के बारे में यहाँ पर स्टडी हम लोगों ने की है। यहां पर अगर बात किया जाए, उसके बाद मैंने आपको यहां पर समझाया था कि क्या होता है टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और क्या होता है वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतना कंसेप्ट हम लोगों ने देखा और लास्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हमने सोचा कि यहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करवाया जाए, क्योंकि पिछली क्लास में हमने 6 क्वेश्चन के बारे में स्टडी करवा दिया। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो 6 इंपॉर्टेंट टाइप्स क्वेश्चन के होते हैं, उसके बारे में आपको बता दिया था। वैसे तो मैंने पूरे इलेक्ट्रोस्टैट के जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ तक आपको मैंने ये बात बताया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन होता है वो फार्मूले बेसिस होता है। कोई भी फार्मूले में एक चीज ना देके बाकी हर क्वांटिटी की वैल्यू दे देता है, हर क्वांटिटी के बारे में देके आपसे कोई एक चीज पूछ लेगा, तो वो तो एक टाइप का क्वेश्चन है और वो भी यहां पर देखेंगे। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होता है वो तीन टाइप में होते हैं, मैंने आपको बताया था। याद रखिए ये बात, 3 टाइप में ही क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप स्ट्रक्चर, कोई भी डायग्राम देके आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर पूछ लेगा। दूसरा टाइप होता है फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जीरो, किस पॉइंट पर जीरो होगा उसके बारे में आपको कंसेप्ट बताया गया, उसके बारे में आपसे पूछ लेगा। तीसरा जो पॉइंट होता है, तीसरे पॉइंट में आपसे पूछेगा कि what is the charge at which all three charge are in equilibrium। ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बाकी सब जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी आपने देखा था कि उन सभी क्वेश्चंस में आपको सिर्फ फार्मूले बेसिस है, लेकिन फार्मूले बेसिस में भी कंफ्यूज करता है। कोई भी 2 चीज देके एक चीज पूछ लेगा या रेशियो पूछ लेगा, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि 6 क्वेश्चन हमने बताया आपको, 6 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज 7th क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक देखना है तो सबसे पहले 7th क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन के टाइप आपको समझने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, ये भी बताया कि कैसे हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करने के हमने 4 स्टेप बताए थे। पहला बताया था गिवन लिखना है, उसके बाद बताया था टू फाइंड लिखना है, उसके बाद बताया था हमने फार्मूले लिखने हैं, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था इसका सोल्यूशन, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। याद रखिए ये आपको याद होना ही चाहिए, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो।
तो यहाँ पर देखो ये 4 स्टेप में आपको क्वेश्चन करने हैं, कोई भी चाहे छोटा से छोटा क्वेश्चन हो, एग्जामिनर को यहाँ पर इफेक्टिव दिखेगा ऐसे अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस करने के आपको तरीके बताए कि बोर्ड एग्जाम में कैसे नंबर मिलता है। बेटा होता ये है कि हम लोग पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन तो भी हमें नंबर नहीं मिलता, क्योंकि उसमें से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन सही होने के बाद भी कट जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन हमारा वे ऑफ राइटिंग होता है, हम लोग लिख कैसे रहे हैं वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। वे ऑफ राइटिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिए ये बात, ये 4 स्टेप आपको याद होने चाहिए। गिवन टू फाइंड फार्मूला एंड सोल्यूशन, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को इफेक्टिव भी दिखेगा और दिखेगा कि हाँ बच्चा तरीका जानता है कि कैसे बच्चा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्टेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन, याद रखिएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। जैसा कि ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर possess 60 coulomb and -20 coulomb of charge. They are brought contact and then separated by 10 centimeter. What is the force between them? ध्यान दीजिएगा, पहले गिवन क्या है, सबसे पहले हमने लिखा गिवन, गिवन है आपका टू चार्ज क्या क्या याद रखिएगा, Q1 इज इक्वल टू +60 और Q2 इज इक्वल टू -20, ये दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है, दे आर ब्रॉड कॉन्टेक्ट, ये क्या किया गया, कॉन्ट्रैक्ट किया गया, और उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब हो गया 10 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। याद रखिए कैसे करना है, मैं आपको बताया कि सबसे पहले गिवन लिख दिया, कैसे लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो लिख लिया, मैं जो गिवन है वो लिख लिया। कैसे क्वेश्चंस को लिखना है, वे ऑफ राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। याद रखिए क्वेश्चन आते हुए हमको नंबर कम मिलते हैं, रीजन यही है कि अपने को क्या करना है, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद गिवन के बाद टू फाइंड क्या करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान देना है। ध्यान से देखिए, व्हाट इज फोर्स बिटवीन देम, जब इसको रख दिया गया तो आपका फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फोर्स F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये गिवन, ये टू फाइंड हो गया। अब फोर्स के अब यहां पर फार्मूले, अगला स्टेप है आपका फार्मूला यूज करना। अब देखो क्या क्या हुआ है, पहला तो कांटेक्ट किया गया, इसके पीछे रीजन क्या है, इसका फार्मूला लिखना है। दूसरा फोर्स का फार्मूला लिखना है। कांटेक्ट जब करते हैं तब फार्मूला आता है आफ्टर कांटेक्ट टू चार्ज Q1 and Q2 become Q1 plus Q2 by 2 and Q1 plus Q2 by 2। याद रखिए दोनों पर जो चार्ज आ जाएगा वो Q1 plus Q2 by 2, Q1 plus Q2 by 2 हो जाएगा। ये फार्मूला हमने लिख लिया। और दूसरा फार्मूला अपने को लिखना है F इक्वल टू कुलाम्स लॉ का K Q1 Q2 डैश कर दिया, क्योंकि ये Q1 डैश हो गया और ये Q2 डैश हो गया, तो Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। याद रखिए, अब इस फार्मूले में रख के अपने को सॉल्व कर लेना। तो इतना 3 स्टेप तो आपको क्लियर हो गया। अब अपने को सोल्यूशन लगाना है इसी फार्मूले का यूज करके, ये चीज आप लोग राइट डाउन कीजिए। उसके बाद हम आगे बताते हैं कि कैसे करना है। तो ये चीज हो गया आपका, आपके सामने जो दिख रहा है ये चीज राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। अब आपको पता है कि ये दो फार्मूले यूज करने, दो फार्मूले यूज करने के बाद अपने को क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले पहला फार्मूला Q1 डैश सोल्यूशन यहां लिख लिया। अगला स्टेप है सोल्यूशन का, Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2, मतलब हो गया 60 माइनस 20 बाई 2, मतलब हो गया 20 कुलाम, मतलब Q1 डैश भी 20 कुलाम, Q2 डैश भी 20 कुलाम, ये चीज हो गया। ध्यान से देखिए, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कैसे अपने को करना है, कैसे अपने को सॉल्व करना है, कैसे अपने को एक्सप्लेन करना है, वो चीजें मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से हम करते हैं, इस तरीके से हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो आपको मैंने बताया कि Q1 डैश और Q2 डैश निकाल लिया। अब आपको पता है कि Q1 डैश और Q2 डैश को R दूरी पर रखा गया है, तो फोर्स का फार्मूला लगाना है K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दिया, K की वैल्यू है 9 इंटू 10 का पावर 9
इंटू Q1 डैश है 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितना दिया था 10 सेंटीमीटर, तो उसको रख दिया 10 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया मैंने तो आपकी वैल्यू आ गई 49 और ये हो गया 4003600 इंटू 10 का पावर 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 10 का पावर -1 हुआ तो ये 10 का पावर -2 हो गया, ये ऊपर जाके हो गया +2, तो आपका आंसर आ गया 3.6 इंटू 10 का पावर 14 न्यूटन। याद रखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, क्या वे है, ये चीज मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले पहला स्टेप गिवन, गिवन क्या क्या दिया है वो लिखना है। गिवन में आपको लिखना है कि सबसे पहले दिया है कि 2 चार्ज Q1 और Q2 दिया है, दे आर ब्रॉड कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट है, और तीसरा दिया है R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये दिया है। उसके बाद टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, पहले फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है, लिख दिया। फिर फार्मूला यूज करना है, कौन कौन सा फार्मूला, सबसे पहले कॉन्टेक्ट किया गया तो आपका ये फार्मूला यूज होगा Q1 प्लस Q2/2, और दूसरा फार्मूला आपका यूज होगा F इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करना है। अगर क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा। जो भी अच्छा बच्चा, जो भी टॉपर होता है वो इसी टाइप से क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप क्वेश्चंस करोगे, अगर आप कंसेप्ट देखोगे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। तो ये तरीका होता है अपने को क्वेश्चंस करने का। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार देखिए क्वेश्चंस को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की बात यहां कर रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान दीजिए, फिर से वही तरीका, अपने को 4 स्टेप लिखना है। अरे क्वेश्चन तो शॉर्टकट में भी मैं कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर अपने को शॉर्टकट नहीं करना, अपने को तरीके से करना है। एग्जाम में अपने को लिखने का तरीका आना चाहिए। सबसे पहले क्या गिवन है, सबसे पहले ये लिख लिया। थोड़ा अब ध्यान देना है, गिवन क्या क्या है। 2 चार्ज Q1 इक्वल टू 100 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, Q2 इक्वल टू 100 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, सेपरेटेड इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन R की वैल्यू दे दिया 2, डिस्टेंस दे दिया R की वैल्यू क्या दे दिया 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। अब अपने को फार्मूला, अब गिवन हो गया। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है आपका फोर्स, फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या है फार्मूला, कौन से फार्मूला यूज होगा। अब देखो किसी मीडियम में फोर्स की वैल्यू निकालना है तो ये फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है। अब एप्सिलॉन R भी दिया है तो यहाँ एप्सिलॉन R कर दिया, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करना है। अब देखो ये वाला पार्ट जो है वो तो एयर में फोर्स का है, ये वाला पार्ट जो है वो एयर में फोर्स का फार्मूला है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F एयर बराबर F एयर अपॉन एप्सिलॉन R। अब बताओ, सबसे पहले हम फार्मूले में रख दें, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले F एयर निकालना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसी फार्मूले में रखेंगे, तो फार्मूला यूज करना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, सोल्यूशन, सोल्यूशन अगला स्टेप है सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करना है आपको पता है, ये तो K है, तो 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q1 Q2 है 100 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 100 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई R, पहले एप्सिलॉन R की वैल्यू 2 इंटू R स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 5 इंटू 10 का पावर -2। ये मैंने फार्मूले में पुट कर दिया। देखिए लिखने का तरीका क्या है वो चीज मैंने बता दिया, ये लिख लिया हमने, ये लिख लिया हमने। उसके बाद मेन बात होती है इसको सॉल्व करना। आपको अब देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन है, अब इसको आसान कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर वाला एक तरफ कर लिया, नंबर वाला कौन कौन सा है, 9 है, 9 लिख लिया, 100 100 है इंटू 100 इंटू 100 कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 10 इंटू 5 50 अलग कर लिया, इंटू 10 का पावर, अब 10 का पावर ऊपर वाला एक साथ लिख लिया। 9 माइनस 6 कितना हुआ 3, 3 माइनस 6 कितना हुआ आपका 3 माइनस 6 -3 हो गया, तो लिख दिया -3। नीचे वाला देखो -2 -4 हुआ, ये ऊपर जाके +4 हो गया, यहां लिख दिया +4। बताइए
अब देखो ये 100 दो बार में कटा, ये 9 2 जा 18, 1800 आया, 1800 इंटू 10 का पावर 1, तो ये आ गया आपका 18,000 न्यूटन। ये तरीका हो गया अपने को वैल्यू निकालने का। सॉल्व कैसे करना है, कैसे अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट बात है। ये चीज तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे अपने को न्यूमेरिकल को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, वो चीज यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। जो दिया है ये पहले लिख लो कि एग्जामिनर को दिखे हाँ आपने क्या किया है, क्या तरीका यूज किया। उसके बाद टू फाइंड, क्या तरीका है, क्या फाइंड करना है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फार्मूला का क्या यूज करना है, एग्जामिनर को हर चीज क्लियर दिखना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेगा। याद रखिए, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको ये तरीका अप्लाई करना ही पड़ेगा, अगर आप अच्छे नंबर चाहते हो तो। अगर अच्छे नंबर चाहोगे तो ये तरीका अप्लाई करो, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, उसमें नंबर में कोई कमी नहीं होगी। अब अगले टॉपिक पर आता हूं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चीज ध्यान देने वाली है। सबसे पहले गिवन क्या है, अब देखिए ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि ये फर्स्ट टाइप है। आपको तीन टाइप मैंने बताए थे, जिसमें फर्स्ट टाइप बताया था कि कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा, जैसे यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और किसी एक पॉइंट पर आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये फर्स्ट टाइप आपका हो गया। फर्स्ट टाइप है तो कैसे आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब फर्स्ट टाइप है, कैसे आपने डिसाइड किया, थ्री चार्ज है तो पहले गिवन लिख लिया, गिवन थ्री चार्ज इतना आर केप्ट एट वर्टिसेस ए बी सी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया जिसका साइड कितना दिया हुआ है, ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे दिया, और तीन चार्ज रख दिया कहाँ पे, 1 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम एंड 3 माइक्रोकुलाम रख दिया, और ए की वैल्यू दे दिया 10 सेंटीमीटर। क्या हम 10 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, और 1 माइक्रोकुलाम को 1 इंटू 10 का पावर -6 कुलाम, 2 इंटू 10 का पावर -6 कुलाम, 3 इंटू 10 का पावर -6 कुलाम। ये जो गिवन है हमने लिख लिया। गिवन देखो, अब यहाँ डायग्राम बन रहा था इसलिए गिवन में मैंने डायग्राम बना के लिख दिया। उसके बाद अपने को टू फाइंड करना है, टू फाइंड करना है तो लिख दिया मैंने टू फाइंड। क्या फाइंड करना है, फोर्स एट, अब ए बी सी बना लो इसको, थ्री चार्ज ए बी सी है, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। फोर्स एट सी लिख दिया, क्या फाइंड करना है, फोर्स एट सी, मतलब एफ सी निकालना है अपने को, क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। सी पर अपने को फोर्स निकालना है। उसके बाद फार्मूला क्या क्या यूज होगा, अब फार्मूला लिख दिया हमने, फार्मूला यहीं लिख दिया। फार्मूला आपको पता है, फोर्स का पहला फार्मूला है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला अगर दो या दो से अधिक फोर्स है तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये दो फार्मूले लगेंगे, वो लिख दिया मैंने फार्मूला। उसके बाद हमको सोल्यूशन करना है। अब सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन करना है तो फिर से ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। सोल्यूशन करने के लिए अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो ये फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहां सॉल्व करता हूं मैं सोल्यूशन, यहां पर डायग्राम बना के। तो हम यहां पर अगर सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाया, डायग्राम ऐसे बना हुआ है, यहाँ 1 माइक्रोकुलाम है,
यहाँ 2 माइक्रोकुलाम है, यहाँ 3 माइक्रोकुलाम है, और इसी पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालना है। इसी पॉइंट पर अपने को फोर्स की वैल्यू निकालना है, किस पे, 3 माइक्रोकुलाम पर, क्योंकि सी पर अपने को फोर्स की वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन जब करने जाएंगे तो सबसे पहले अपने को ये बात क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम है, तो 1 के वजह से 3 पर देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इधर फोर्स की वैल्यू आएगी एफ, ये ए है, ये बी है, तो एफ ए वेक्टर इधर आएगा, एफ ए वेक्टर इधर आएगा। अब इसके वजह से जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, एफ बी वेक्टर इधर आएगा। दो वेक्टर आ गया। अब दोनों वेक्टर बना के अपने सॉल्व करें। अगर अपने को नेट फोर्स निकालना है, या तो बना के सॉल्व करें या डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले हम तरीके से करते हैं, फिर डायरेक्ट करके आपको दिखाएंगे कि डायरेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले एफ ए वेक्टर और एफ बी वेक्टर अपने को बनाना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखिए। एफ ए वेक्टर को अगर देखा जाए तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। तो आपको पता है अगर इसके हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो ये भी 60 और ये भी 60। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ध्यान से देखिए। अगर एफ ए ऐसे है, एफ ए ऐसे है, ये एंगल 60 है, तो आपको पता है ये होगा एफ ए कॉस 60 और ये होगा एफ ए साइन 60। और इसका वेक्टर क्या होगा, एफ ए वेक्टर, तो यहां लिख दिया एफ ए वेक्टर बराबर एफ ए कॉस 60 आई कैप प्लस एफ ए साइन 60 जे कैप। ध्यान से देखिए। अब आप कहोगे कि इतना सब स्टेप, ये तो 11th क्लास का है, अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर कैसे बनाते हैं। जैसे हमने ऐसे बनाया एफ ए, इसका वेक्टर बनाना है तो दो कंपोनेंट तोड़ा, और आपको पता है ये एक्स एक्सिस में है प्लस आई कैप, ये वाई एक्सिस में है तो प्लस जे कैप, ये लिख दिया। दोनों को ऐसे हमने वेक्टर बना के लिख दिया। वैसे ही एफ बी वेक्टर बनाना है। एफ बी वेक्टर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। मान लो ये एफ बी इधर नहीं है, एफ बी ऐसे है, ऐसे एफ बी है, ये एंगल 60 है, तो आपको पता है एफ बी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर। इधर वाला जो कॉस के एंगल के पास वाला एक्सिस होता है, वहां एफ बी कॉस 60 और इधर हो गया एफ बी साइन 60। अब ध्यान से देखो तो ऊपर वाला तो जे कैप है, इधर वाला इस बार इधर है तो माइनस आई कैप है। अब इसका वेक्टर कैसे बनेगा, एफ बी वेक्टर बराबर एफ बी कॉस 60 माइनस आई कैप प्लस एफ बी साइन 60 जे कैप। ये हो गया आपका वेक्टर, दो वेक्टर बना, दोनों की वैल्यू दूसरे फार्मूले में यूज करके हमने पुट कर दिया। तो एफ वेक्टर इक्वल टू एफ ए कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो एफ ए बाई 2 आई कैप प्लस एफ ए √3/2 इंटू जे कैप प्लस माइनस एफ बी कॉस 60 है, cos 60 है, एफ बी बाई 2 आई कैप प्लस एफ बी √3/2, एफ बी √3/2 जे कैप। अब ध्यान से देखिए, आपको एक चीज यहां पर दिख रहा होगा, क्या चीज दिख रहा है कि एफ ए और एफ बी दो वैल्यू है, दोनों वैल्यू यहां से निकाल के रख सकते हो, किस फार्मूले से, पहले फार्मूले से। तो आपको पता है एफ ए की वैल्यू होती है, ए के वजह से इस पर फोर्स होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बी की वजह से होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू यहां उठा के रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्या है ये वैल्यू, हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले एफ ए की वैल्यू है के 1 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -12 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इसकी कितनी है, कितनी डिस्टेंस थी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 का पावर -2 का मतलब 10 का पावर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 आई कैप। अब जहां ये वैल्यू है सब जगह रख दो, प्लस के 3 इंटू 10 का पावर -12 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -1 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू √3 जे कैप। अब यहां देखो एफ बी की वैल्यू उठा के रखा, तो के 2 इंटू 3, तो ये आ गया माइनस के 6 इंटू 10 का पावर -12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 का पावर -1 का होल स्क्वायर आई कैप।
ठीक है, यहां पर प्लस k 6 इंटू 10 का पावर -12 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 10 का पावर -1 का होल स्क्वायर √3 जे कैप। अब देखो ध्यान से, अब इसमें जो कॉमन है कॉमन कर लो, जो कॉमन नहीं हो रहा उसको छोड़ दो। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करते हो आप, अभी मैं शॉर्टकट में भी करके दिखाऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो तरीका मैं बता रहा हूं। अब जो कॉमन है उसको कॉमन करेंगे, यहां से सबसे पहले कॉमन जो होगा, यहां देखो k कॉमन हो गया, एफ नेट बराबर k कॉमन, कॉमन कर दिया, और 10 का पावर -12 कॉमन, कॉमन कर दिया, डिवाइडेड बाई नीचे 10 का पावर -1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 10 का पावर -2 आपका कॉमन हो गया। अब जो बचा उसको यहां लिख दिया, और वो क्या है, पहले में 3 आई कैप, दूसरे में रूट प्लस 3√3 जे कैप, तीसरे में यहां पर बचा है 6 आई कैप -6 आई कैप, फिर दूसरे में 6√3 प्लस 6√3 जे कैप। ध्यान से देखिए ये बचा। अब k की वैल्यू रख दिया 9/2 4.5 आया, इंटू 10 का पावर 9 है, यहां -3 बचा, ये ऊपर जाके 10 का पावर -1 बचा। पूरा सॉल्व करने के बाद यहां पर क्या बचा, 3i -6 -3i कैप 3√3 प्लस में प्लस 6√3 प्लस 9√3 जे कैप। अब ध्यान से देखो आई कैप और जे कैप है, तो इसका चाहो तो यही आंसर भी लिख सकते हो, यही आंसर आपका हो गया। एक तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो अंडर रूट इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये तरीका होता है आपका क्वेश्चन करने का। अब शॉर्टकट मेथड कैसे करना है ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, कितना चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम और यहां 3 माइक्रोकुलाम। अपने को यहां पर निकालना, अपने को यहां पर फाइंड आउट करना है। तो बताओ इसके और इसके वजह से, इसके वजह से जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, इसके वजह से जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा। ये एफ ए आया, ये एफ बी आया, ठीक है, एफ ए एफ बी, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आपको पता है दो फोर्स है, तो एफ नेट आ गया आपका, एफ नेट बराबर, मैं सोल्यूशन बात कर रहा हूं, गिवन टू फाइंड फार्मूला ये सब तो आपको लिखना पड़ेगा। अब सोल्यूशन कैसे करना है, एफ नेट बराबर अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2fa एफ बी कॉस 60 डिग्री, ये आसानी से कर सकते हो। अब यहां पर रख दिया, इतना ज्यादा अपने को आई कैप जे कैप में कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर डायरेक्ट हमने रख दिया, क्योंकि दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया है, तो अपने को नेट का फार्मूला ये होता है। हमने एफ ए की वैल्यू रखा, एफ ए की वैल्यू आएगा के, एफ ए की वैल्यू रख दिया के 1 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -12 डिवाइडेड बाई कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का पावर -1 मीटर, और 10 का पावर -2 हो जाएगा नीचे इसका होल स्क्वायर, प्लस वैसे ही एफ बी के 6 इंटू 10 का पावर -12 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया, प्लस 2fa एफ बी यहाँ रख दिया, और cos 60 की वैल्यू 1/2 यहाँ रख दिया, 2 से 2 कट गया, और इसको सॉल्व किया, रूट में है, ये आंसर आपका आया। इस तरीके से हम चाहें तो नेट फोर्स निकाल सकते हैं। ये तरीका होता है 3 चार्ज का नेट फोर्स निकालने का बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में कैसे नेट फोर्स निकालेंगे ये चीज मैंने बताया आपको, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले ये समझो। क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, क्वेश्चन में क्या देखना है कि दो चार्ज दिया हुआ है Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है।
तो आपको तुरंत वो चीज लिखना है कि गिवन क्या है, 2 चार्ज, ऐसे बना लिया 2 चार्ज, Q1 Q2, Q1 कितना दिया है 4 माइक्रोकुलाम और 9 माइक्रोकुलाम, दोनों के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये गिवन लिख दिया हमने। देखो अब थोड़ा शॉर्टकट में अपने को गिवन भी लिखने का तरीका देखना। थर्ड चार्ज ये हो गया आपका, और एक चीज और दिया है कि नेट फोर्स बराबर 0 होना चाहिए, तो हमने लिख दिया एफ नेट बराबर 0। ठीक है भाई, ये दो चीज दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, इसको हमने x से लिख दिया, एट विच एफ नेट बराबर 0। ध्यान से देखिए, अपार्ट इन एयर द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज प्लेस्ड बिटवीन देम सच दैट देयर विल बी नो रिजल्टेंट फोर्स, मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0। अब यहां से आपको पता है, यहां से x दूरी पर, यहां से x दूरी पर अपने को कोई पॉइंट निकालना है जहां पर नेट फोर्स 0। क्या ये टाइप 1 नहीं हुआ, क्या टाइप 2 नहीं हुआ? क्या आपको टाइप 2 में तो यही बताया था मैं। अब फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला दो ही फार्मूला आपको बताया मैंने, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला F नेट बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये दो फार्मूले यूज होंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर अपने नेट फोर्स निकालेंगे और उसको क्या करेंगे 0 करेंगे, तो हमने लिख दिया सॉल्यूशन क्या करना है कि सबसे पहले यहां पर नेट फोर्स निकालेंगे। यहां नेट फोर्स अगर निकालना है तो सबसे पहले अपने को डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि फोर्स का क्वेश्चन है। तो 4 के वजह से यहां कुछ नहीं है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, इधर आएगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको पता है एफ नेट बराबर F1 माइनस F2, ये लिख दिया हमने। अब इसको किसके बराबर करना है, बराबर 0, तो आपको पता है F1 बराबर क्या हो गया F2। अब डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट कर देंगे F1 और F2 की वैल्यू। तो कैसे रखेंगे, ध्यान रखिए कैसे अपने F1 और F2 की वैल्यू रखेंगे। पहले यहाँ Q है तो आ गया K Q इंटू 4 माइक्रोकुलाम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है x का स्क्वायर, यहाँ पर बराबर K 9 माइक्रोकुलाम इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है 10 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने इसको सेंटीमीटर मीटर में चेंज नहीं किया, क्योंकि जो कटेगा उसको काट देंगे। माइक्रोकुलाम से माइक्रोकुलाम कट गया, Q से Q कट गया, K से K कट गया, और यहाँ अगर सेंटीमीटर लेते तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, इसीलिए मैंने नहीं लिया सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, अब इसको सॉल्व किया, 4 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 9 बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों की तरफ रूट लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ हो गया 2 बाई एक्स बराबर 3 बाई 10 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका 2 इंटू 10 20 माइनस 2x बराबर 3x, ये इधर आया तो 5x बराबर 20, तो x की वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। कैसे क्वेश्चन किया ये चीज बताया, ये तो तरीके से क्वेश्चन हुआ। अब ट्रिक से कैसे करना है, अब आपको ये तो तरीका से मैंने बता दिया कि किस पॉइंट पर अपने को नेट फोर्स 0 आएगा, वो चीज हमने कैसे देखा, वो तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब अपने को कंसेप्ट, अपने को ट्रिक से देखना है, तो ध्यान से देखिए ट्रिक से कैसे देखेंगे। यहां क्वेश्चन में दो चार्ज दिया हुआ है, +4 माइक्रोकुलाम और +9 माइक्रोकुलाम। अपने को यहां पर x दूरी पर नेट फोर्स निकालना है। तुरंत ये बचा हुआ कितना हुआ 10 माइनस एक्स। अब देखो कैसे करना है, 4 है इसका रूट कर दिया, 2 अपॉन ये डिस्टेंस आ गया x बराबर 9 का रूट किया 3 अपॉन इसका डिस्टेंस आ गया 10 माइनस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 20 माइनस 2x बराबर 3x, तो ये आ गया 5x बराबर 20, x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। देखो कितना जल्दी आंसर आया। अगर हम ट्रिक से करना चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड आपको क्वेश्चंस में लगेंगे, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके लोगों को फायदा हो। इस तरह के ट्रिक आपको हमेशा मिलते रहेंगे। जितने क्वेश्चन पर ट्रिक आएगा उस पर आपको क्वेश्चन ट्रिक मिलेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। क्या ये भी क्वेश्चन वही है? अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से देखेंगे, अपने कोशिश करेंगे कि 30 सेकंड में आ जाए। देखो कैसे अपने क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिए। अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0। यहां पर रखा हुआ है चार्ज x इक्वल टू 0 पर कितना, 2 माइक्रोकुलम चार्ज, और दूसरा चार्ज रखा हुआ है x इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पर, और कितना चार्ज रखा है, -32 माइक्रोकुलम। अब ध्यान दीजिए, ये चीज मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम के लिए, अगर दो फोर्स दिए, दो चार्ज दिया हुआ है, अगर दोनों अनलाइक चार्ज है, अगर अनलाइक चार्ज होता है तो इक्विलिब्रियम हमेशा छोटे वाले चार्ज की तरफ आता है। तो छोटा, दोनों में छोटा चार्ज 2 माइक्रोकुलम है, तो इक्विलिब्रियम कहां आएगा, यहां पर, यहां से x दूरी पर यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा। अब बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 60 सेंटीमीटर इधर। तो आपका फिर वही तरीका, ट्रिक बताया मैंने, 2 का रूट 2 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, उसका हो गया रूट 32 डिवाइडेड बाई 60 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व किया, 2 से 16 बार में कटा, तो ये तो रूट 2 से काट दिया हमने, तो यहाँ तो 1 बचा, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 बाई 60 प्लस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 60 प्लस एक्स बराबर 4x। तो ये आ गया 3x बराबर 60, तो x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप याद रखिए, आपको ट्रिक से करना है तो इस तरीके से टाइप 2 के क्वेश्चन कर सकते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तभी आप टाइप 3 के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। टाइप 3 आगे हम आपको यहाँ पर टाइप 3 में भी ट्रिक बताएंगे, तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए इन सब बातों पे। तो ये चीजें मैंने आपको बताया कि कैसे अपने को क्वेश्चन करना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इस क्वेश्चन को भी तरीके से, जाहिर सी बात है, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन था जो पिछला क्वेश्चन आपने किया, उसी टाइप से क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने गिवन टू फाइंड फार्मूला और सॉल्यूशन नहीं बताया। तो आपको ये चीजें, आपको तरीका यूज टू में लाना ही पड़ेगा अगर आपको नंबर चाहिए। तो नंबर अगर आप लेना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आपको ये सब मेहनत करना पड़ेगा, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से हम कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। A force F is acting between two charge in air if the space between them be filled with medium having dielectric constant K equal to 4। आपसे पूछा कि अगर उसके बीच में K इक्वल टू 4 रख दिया जाए तो क्या होगा नेट फोर्स। तो याद रखिए, दो चार्ज दिया हुआ है Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी R है, और अगर एयर में बात करें, अब मैं तरीका तो आपको बता चुका हूं, अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूंगा क्योंकि अपने को स्लाइड ज्यादा है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, लेकिन याद रखिए तरीका वही होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने, यहाँ पर अपने को क्वेश्चन करना है, तो एयर में आपको पता है, एयर में होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और अगर हम बात करें मीडियम में, मीडियम में होता है K Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई क्या? अब देखो यहां पर F मीडियम बराबर F एयर अपॉन एप्सिलॉन R। F एयर F दिया है, एप्सिलॉन R की वैल्यू 4 दिया है, तो आंसर आ गया F नेट बराबर F/4। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बताओ कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेंट इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, फोर्स दिया है, चार्ज दिया है, तो एक ही फार्मूला होता है F इक्वल टू क्यू ई। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी Q बराबर प्लस ई माइनस ई होता है, फॉर इलेक्ट्रॉन Q बराबर माइनस ई, फॉर प्रोटॉन प्लस ई, लेकिन बस अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चलेगा और जो प्रोटॉन है वो इधर चलेगा, लेकिन फोर्स की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो फोर्स अगर सेम होगा तो F1 बाई F2 बराबर 1/1, ये आंसर आपका आ गया, क्योंकि दोनों पे फोर्स क्या है, सेम। अब ये क्वेश्चन है अपने पास,
जब भी आपको मास की बात करें, याद रखिए, जब भी एक और यहां पर कंसेप्ट आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चंस में मास की बात करें तो अपने को मास वाला एक ही फार्मूला फोर्स का था, वो कौन सा था? F इक्वल टू एम ए। अब आप कहोगे चार्ज की भी बात किया यहाँ पे, चार्ज की ये तो मास की बात किया और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात किया है, मतलब चार्ज की भी बात किया है, तो अपने कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? F बराबर एम ए बराबर क्यू ई, क्योंकि फोर्स एम में भी होता है, क्यू ई भी होता है, तो ए की वैल्यू आ जाएगा क्यू ई बाई एम, और ये करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बताओ बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन वैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, ध्यान से देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव किया गया है तो आपको पता है Q बराबर 4 ही हो गया। When placed in an electric field intensity, E की वैल्यू दिया हुआ है 2 न्यूटन पर कूलम, और अपने को क्या निकालना है? फोर्स। तो F इक्वल टू क्या होता है? QE, यहां पर रख दिया 4 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इंटू 2, आंसर आ गया 8 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ये आ गया 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 न्यूटन। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी इस तरीके से आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। बाकी हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट डे बात करेंगे, और नेक्स्ट डे हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम की बात करेंगे, गॉस थ्योरम के कंसेप्ट की बात करेंगे, गॉस थ्योरम में जो भी प्रॉब्लम होती है, गॉस थ्योरम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कंसेप्ट बनते हैं, इसकी बात करेंगे। और इस तरीके से आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, इसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीज मैंने आपको बताया, आगे भी बताता रहूंगा। आप लोग बस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि चैनल ग्रो कर सके, जिससे आपको भी फायदा हो। जय हिंद, जय भारत।